गुड मॉर्निंग। जुलाई रहते रहते आप सबकी विश पूरी करनी है क्योंकि नेक्स्ट मंथ वीलॉगिश का फर्स्ट बर्थडे है। वील कंप्लीट 1 ईयर ऑन यूट्यूब ऑन 2 अगस्त। 2 अगस्त को हमने अपनी फ़र्स्ट वीडियो निकाली थी, इसलिए किसी की एक रिक्वेस्ट थी कि आप डे इन माई लाइफ ज़्यादा करा करो, तो आज हम डे इन माई लाइफ करेंगे, थोड़ा सा अलग करेंगे बिकॉज इट विल बी अ होम अलोन डे इन माई लाइफ। सो वील ट्राई टू मैनेज आर वर्क and we have a good amount of work today. Then we'll try to manage our video sessions, we'll edit these videos, we'll publish these videos, and we will also try to cook today. तो जितना आता है वो करेंगे, बट उससे पहले एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो सो हमारे घर अमरूद हुए हैं। ओ यार, और ये इतने ज़्यादा टेस्टी हैं, मुझे लगा था ये लगाते हुए कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब शायद कोई फ़ायदा ना हो, मुझे ऐसा, पर सब लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, अमरूद थोड़ी आएंगे, लेकिन यार अमरूद आए और अमरूद क्या टेस्टी आए। माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। तो आज हम क्या क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल तो मैं जाऊँगी, एक्सरसाइज करूँगी और पानी वानी पीऊँगी। थोड़ा सा काम अभी कर लिया है, उसके बाद हमें वी हैव अ लीगल राइटिंग प्रोजेक्ट ऑन ऑस्ट्रेलियन IPR लॉ टू टैकल। देन वी हैव उसके बाद क्या है, हाँ 2 प्लेन्स हैं जिनको चेक करना है, ठीक करना है, फाइलिंग करानी है। आई थिंक फाइलिंग तो करी हो पाएगी, बट चेक ठीक आज करेंगे और आपको दिखा भी देंगे आज। और तो कुछ खास नहीं है, चलो फिर चलते हैं। AM और लंच की हमने तैयारी करके रख ली क्योंकि हमें थोड़ा कम खाना बनाना आता है। सो वी विल मेक दिस आलू शिमला मिर्च। आई होप ये अच्छे बनेंगे, और टू इंश्योर कि ये अच्छे बने हमने इसके भी नोट्स बना के रखे थे। ये अब इस नोट से अच्छे बनेंगे। Guys, Unacademy ka new batch, which is for 1 year, is starting now for those who wanted a full batch, a comprehensive batch for preparation of judiciary. This will be a 1 year batch and it's starting on 4th of August. So you still have time to enroll for it. And moreover, if you see the subjects, you'll see a vast range of subjects being taught to you and every topic being covered in a detailed manner. If you see this list of IPC, CRPC, you will see how nicely they are dealing with each topic and how nicely they have divided the syllabus into various topics. अब अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आपको एक टाइमलाइन भी मिल जाती है। दैट मीन्स यू विल बी श्योर कि अगर मैं अनअकैडमी से कुछ चीज़ सीख रहा हूँ या अगर मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो फिर मुझे इतने टाइम में इतना कुछ आ ही जाएगा। आपके लिए अपने लिए डेडलाइन सेट करना ईजियर होगा और अपनी प्रिपरेशन के लिए टाइम आपको नापना ईजी होगा कि हाँ इतने टाइम में मेरा जुडिशरी प्रिपरेशन हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको लिंक पे जाना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है जितने भी मंथ्स का आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए। फिर आपको रेफरल कोड जहाँ पर आपसे मांगते हैं वहाँ पर आपको वीलॉगिश का रेफरल कोड ज़रूर लगाना है टू गेट एन एडिशनल 10% ऑफ. So they already have a scheme going on and you will get an additional 10% off if you are a subscriber of Vlogish. So do subscribe to Vlogish and do get this subscription from Unacademy. क्या बना रहा है मम्मी? क्या बना रहा है? टोस्ट। दिखा, खोल के दिखा। इतना सब फैला के दिया है आपको, हैं? ये सब कुछ नहीं करा। ये आलू बनाने तूने कब सीखे, मतलब टोस्ट बनाने? आते हैं मेरे को हमेशा। कब से? जब से पैदा हुआ। अभी तो दिखा क्या बनाया। अदरक केचप दे, केचप फ्रिज में ले ले। कैसा बना है? बढ़िया बनाया ना मैंने? चल जा रही हूँ
ओके गाइस, तो बिल्कुल अभी अभी मैंने अपना एक व्लॉग तो नहीं है, तो बिल्कुल अभी अभी हमने एक वीडियो एडिट करके ख़त्म कर लिया है। दैट वीडियो इज़, मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। आप लोगों ने बोला था कि एक तो आप जानना चाहते हो हाउ टू अर्न 1:30 PM राइट नाउ। आज मैं 3 वीडियोस की एडिट कंप्लीट कर दूँगी और रात को मैं शूट भी करूँगी कुछ वीडियोस जिनकी स्क्रिप्ट रेडी है। उनकी स्क्रिप्ट यहाँ रेडी है इस बुक में, ठीक है। तो एक वीडियो आएगी जिसमें कि हाउ टू अर्न मनी ड्यूरिंग लॉ स्कूल। नेक्स्ट होगी हाउ टू मैनेज एक्सपेंसेस एंड मनी एंड योर सेविंग्स ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ। तो ये किसी एक सब्सक्राइबर ने दोनों ही वीडियोस की डिमांड की थी, तो वो डिमांड भी हम फुलफ़िल कर रहे हैं। जब तक शादी वाला व्लॉग आएगा तब तक वो दोनों वीडियोज़ आ चुकी होंगी, या तो एक, जैसे भी वो काम चला लेना। अब चलते हैं, मम्मी तो है नहीं, पापा भी नहीं है, तो हम लंच बनाने की कोशिश करेंगे। शेफ़ ईशा ऑन द ड्यूटी नाउ। ये रही रेसिपी, ये रही सब्ज़ी, और ये रही सब्ज़ी, ये रही कढ़ाई। नहीं पता कैसे चलता है कि तेल गर्म हो गया या नहीं। मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि उसमें से थोड़ा सा धुआं आ रहा है, तो शायद गर्म हो गया और जल ना जाए। आई थिंक ये ज़्यादा सही औजार है इसके लिए। क्या ठीक है? सच बता, लग रहा है ना कि कितने प्रोफेशनल ने बनाया है। वीडियो एडिटिंग डन अब जाएगी, बट मैंने गलती से इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट पहले डाल दिया है, तो पहले फर्स्ट पार्ट आएगा। इसके बाद आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू स्ट्रैटेजी, वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू स्ट्रैटेजी। सो दिस इज़ समथिंग in which we are working on formulating the IP strategy, the intellectual property strategy for a startup. So we are formulating this, we are formulating how the strategy should go, how it should be towards how you should approach patents, then copyrights, trade secrets, then trade names. Then we'll also give some strategy with respect to agreements. So if a startup wants to, if you have an idea in mind and you want to start with a business, then you should definitely consult an IP lawyer and get to know a strategy which your business should follow. What all IPR requirements are there, what all searches are required to be conducted, what should be the legal advice that you should be getting in the very beginning. That's all which is very important, and that's why I'm working on that. I'll meet you abhi jaldi se when I'll prepare some snack. तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवा लेना। वीडियो बनाई थी मैंने, कोई एक आर्टिस्टिक वर्क बनाया था, बट मैंने उसमें कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो अब तो मुझे कोई कॉपीराइट मिलेगा नहीं उसमें, और अगर वो मेरा कोई इन्फ्रिंज भी कर ले तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो अब क्या करेंगे? तो आप सबको पता होना चाहिए, मैं क्योंकि अभी मैं ऑस्ट्रेलियन लॉ का कुछ कर रही थी, सो ऑस्ट्रेलियन लॉ में भी और इंडियन लॉ में भी एकदम सेम है कि जो कॉपीराइट होता है, किसी भी ओरिजिनल वर्क को अगर आप क्रिएट करते हो, ऑफ कोर्स लिटरेरी, म्यूज़िकल, ड्रामेटिक, ये सारे टर्म्स होते हैं, अगर इन्हें आप क्रिएट करते हो तो कॉपीराइट ऑथर का या फिर बनाने वाले का अपने आप ही हो जाता है।
ठीक है। तो अगर आपने कुछ बनाया है, अगर मैंने आज एक वीडियो बना दी तो मुझे ये कोई क्लेम करने की जाके रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें मेरा कॉपीराइट है। यहाँ मेरा कॉपीराइट ऑटोमेटिकली आ जाएगा और कोई भी अगर इसे इन्फ्रिंज करेगा तो उसे तब भी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट ही बोलेंगे। हाँ, ट्रेडमार्क्स हैं जिनको एक्सप्रेसली रजिस्टर कराना होता है, लेकिन उसको भी आपका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि अगर किसी ने रजिस्टर नहीं कराया हुआ है तो आप किसी का भी नाम चलाया सब कुछ यूज़ करने लग जाओ। दैट कैन नेवर हैपन। It's 8 a.m. Our food is ready and is here, and I'm so proud to say that I cooked it all by myself. This is the leftover sabzi from afternoon, and I loved it. So I think we'll just sit there and eat it. Also have changed into my night clothes. I don't think I'm visible. ठीक ठाक है। अच्छा, the IP strategy which I was working on has been completed. I completed before I made this food. I mean, I cooked this food and before eating it. Now I have to revise, I mean, look over two planes, and I'll show that to you guys definitely. और अभी ये खा के चलो, आज पता है कैमरा के सामने बैठ के जैसे ना खाना खाते हुए टीवी की बहुत ज़्यादा मन करता है चलाने का। अभी ऐसे लग रहा है मैं ही टीवी हूँ, क्या फ़ायदा टीवी चला के, कैमरे से ही बात कर लो। और पता है, वैसे एक बात है, मैं देख रही थी कि बहुत सारे स्टार्टअप्स कंपनीज इन सबको लगता है कि आईपी स्ट्रैटेजी के लिए जैसे हम एक ट्रेडिशनल हमारी एक सोच होती थी कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, ये वो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग बजट बनाना चाहिए, पर वो आईपी स्ट्रैटेजी के लिए बनाते। फिर वो फॉल्टी पेटेंट्स रजिस्टर करवाते हैं, फॉल्टी नाम रजिस्टर करवाते हैं, उनको नोटिस ऑफ ऑपोजिशन आता है, उन्हें लगता है भाई ट्रेडमार्क और कुछ ज़रूरी नहीं है, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन बड़ा ज़रूरी है फिर उनको नोटिस ऑफ ऑपोजिशंस भी आते हैं, जैसे मैंने बोला। फिर जब उसमें पैसे खर्च होते हैं ना, फिर जब वहाँ बजट एलोकेशन होता है, देन दे वोंट माइंड, बट देन इनिशियली a lot of startups, a lot of companies do think that it's not really required to spend money on legal stuff. But when people do, when people have a proper IP strategy in place, it actually saves them from a lot of trouble later in life. तो देखो, सोचो अभी अगर आपने कोई ट्रेडमार्क यूज़ करना शुरू कर दिया, कोई नाम यूज़ करना शुरू कर दिया, कोई लोगो यूज़ करना शुरू कर दिया बिना एक ट्रेडमार्क सर्च करवाए, और बाद में उसमें आप इन्फ्रिंजमेंट की कैटेगरी में फॉल हो गए, तो बंद करोगे ना अपना वो नाम यूज़ करना। इससे अच्छा पहले पता कर लो। फिर ऐसे ही कुछ पेटेंट के साथ भी होता है, इतना लंबा लंबा प्रोसीजर, सो एक्सपेंसिव, पेटेंट अटर्नीज़ की फ़ीस इतनी एक्सपेंसिव। एनीवे, आई विल जस्ट अटेंड दिस कॉल एंड आई विल गेट बैक। ओके, तो काफ़ी देर से मैं आपसे स्पेसिफिकली कह रही थी दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट अ पिटिशन दैट वी आर ड्राफ्टिंग. सो it is a petition where a person got married when he was a child. So he was 17 years old, just completed 17 years of age, and his father got him married to another girl who was also a minor at that time. And then the law in India is such that even if you were a party to the child marriage and it was all against your wish, and even if you have never stayed together as husband and wife, you're staying miles apart, the wife the child bride, she never came to your home, even then if you want that your marriage to be considered null and void, कि उसको एकदम ही ख़राब माना जाए, वो सही मैरिज मानी ही ना जाए, तो आपको you will have to file a petition, you will have to file this application for annulment of your marriage. Okay, so you will go to the court and you will plead before the court specifically. That person will go, मतलब जैसे ही majority attain करेगा, लड़की है तो 18 साल, लड़का है तो 21 साल, इस पर भी एक बहस थी खैर पहले तो, और अभी भी अलग अलग हाई कोर्ट्स अलग अलग कुछ भी कहते रहते हैं। तो जब भी वो मेजॉरिटी अटेन करेंगे, उसके बाद में उनके पास
3 साल हैं उस शादी को अनल कराने के लिए, मेजॉरिटी अटेन करने के। और तभी तभी मैं आपको पूरा, इवन इफ़ दैट मीन्स लीगल एक्सपेंस ऑन योर एंड, इवन इफ़ दैट मीन्स ट्रबल टू यू, you will have to get it done. That too, you can do it under the Child Marriage Act. Okay. It's section 3, जिसमें जाके आप, अगर आप किसी को भी ऐसा जानते हो जिनकी चाइल्ड मैरिज हुई है, वो उसे अनल कराना चाहते हैं, उनको स्पेसिफिकली एक डिक्री लेनी पड़ेगी कोर्ट से, जिसमें कि कोर्ट बोलेगा कि हाँ ये मैरिज चाइल्ड मैरिज थी और ये नल एंड वॉइड है। अदरवाइज दे विल बी स्टिल कंसिडर्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ।